नमस्कार दोस्तों, जे आर एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लगातार चल रही जिला दर्शन की इस श्रृंखला में आज हम जैसलमेर ज़िले के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रेगिस्तान का गुलाब कहा जाने वाला जैसलमेर ज़िला, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी अलग पहचान रखता है। जैसलमेर ज़िले के बारे में एक कहावत है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है। तो इस सुंदर ज़िले जैसलमेर ज़िले के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप क्लास के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं जैसलमेर ज़िले की ओर। जैसलमेर ज़िले की स्थापना की बात करें तो जैसलमेर की स्थापना राव जैसल द्वारा की गई। जैसलमेर की स्थापना राव जैसल द्वारा 12 जुलाई 1155 ईस्वी को की गई। जैसलमेर की स्थापना राव जैसल द्वारा 12 जुलाई 1155 ईस्वी को की गई। कई गाइडों में आपको 1155 व 56 दिया हुआ मिलेगा, ना कि एक सटीक दिनांक दी हुई। तो जैसलमेर की स्थापना राव जैसल द्वारा 12 जुलाई 1155 ईस्वी को की गई। और बात करें आधुनिक संस्थापक की, जैसलमेर के आधुनिक संस्थापक महारावल जवाहर सिंह थे। जैसलमेर के आधुनिक संस्थापक महारावल जवाहर सिंह को माना जाता है। तो जैसलमेर की स्थापना राव जैसल द्वारा 12 जुलाई 1155 ईस्वी को की गई। और आधुनिक संस्थापक जैसलमेर के आधुनिक संस्थापक महारावल जवाहर सिंह को माना जाता है। अब बात करें जैसलमेर के उपनामों की। जैसलमेर के उपनाम, तो जैसलमेर के उपनामों में स्वर्ण नगरी, हवेलियों व जरोखों का नगर, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, त्रिकुटागढ़ संग्रहालय नगर, वल्लभ मंडन, मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध। तो जैसलमेर के उपनाम स्वर्ण नगरी, हवेलियों जरोखों का नगर, रेगिस्तान का गुलाब, मांड गायकी वाला नगर जिला, गोरहर, त्रिकुटागढ़ संग्रहालय नगर, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, इन सभी नामों से जैसलमेर को पुकारा जाता है। और जैसलमेर की स्थापना राव जैसल द्वारा 12 जुलाई 1155 ईस्वी को, गाइडों में आपको 1155-56 दिया हुआ मिलेगा। और आधुनिक संस्थापक की बात करें तो आधुनिक संस्थापक महारावल जवाहर सिंह को माना जाता है। अब देखें जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां, उनके तथ्य, कुछ स्थानों के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है पट्टुओं की हवेली का। पट्टुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है और अपने नक्काशी व पत्थरों को तराशने के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। पट्टुओं की हवेली जो कि जैसलमेर में स्थित है, अपनी नक्काशी व पत्थरों पर तराशी गई या पत्थरों की कटाई या पत्थरों पर बारीकी से की गई कटाई के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, शिल्प कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है पट्टुओं की हवेली, जो कि जैसलमेर में स्थित है। तो पट्टुओं की हवेली नक्काशी, भित्ति चित्र, शिल्प कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है और पट्टुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद है दीवान नथमल की हवेली। दीवान नथमल की हवेली, इस हवेली का निर्माण 2 भाइयों द्वारा करवाया गया। दीवान नथमल की हवेली का निर्माण 2 भाइयों द्वारा करवाया गया। एक का नाम था हाथी
और दूसरे का लाल। दीवान नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित, निर्माण दो भाइयों द्वारा, और इस हवेली की विशेषता यह 3 शैलियों में बनी है। यानी दीवान नथमल की हवेली को बनाने में 3 शैलियों का प्रयोग हुआ है, या फिर यह 3 शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। एक है हिंदू शैली, दूसरी है सिंधी शैली, और तीसरी है मुगल शैली। तो दीवान नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित 2 भाइयों द्वारा निर्माण करवाया गया, 3 शैलियों में बनी है, हिंदू, सिंधु और मुगल शैली। उसके बाद है सालिम सिंह की हवेली, ये भी जैसलमेर में स्थित है। उसके बाद गढ़सीसर सरोवर का निर्माण महारावल गढ़सी द्वारा करवाया गया और जैसलमेर में स्थित है। तो पट्टुओं की हवेली जैसलमेर में, दीवान नथमल की हवेली जैसलमेर में, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में, और गढ़सीसर जैसलमेर में निर्माण महारावल गढ़सी द्वारा करवाया गया। अब चलिए आगे। उसके बाद है अमर सागर झील जैसलमेर में स्थित, 1692 ईस्वी में निर्माण करवाया गया। अमर सागर झील जैसलमेर में स्थित, निर्माण 1692 ईस्वी में महारावल अमर सिंह द्वारा करवाया गया। अमर सागर झील जैसलमेर में स्थित, निर्माण 1692 ईस्वी में अमर सिंह द्वारा करवाया गया। उसके बाद है बड़ा बाग व छतरिया। बड़ा बाग की छतरिया जैसलमेर में स्थित और भाटी राजवंश का, बड़ा बाग की छतरिया भाटी राजवंश का शाही शमशान स्थल था। तो बड़ा बाग व छतरिया जैसलमेर भाटी राजवंश का शाही शमशान स्थल था। उसके बाद एक स्थान आता है लोदरवा भाटी वंश की पूर्व राजधानी थी। लोदरवा जैसलमेर के भाटी राजवंश की पूर्व राजधानी थी, और लोदरवा विशेष तौर पर जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। लोदरवा में बने जैन मंदिरों के लिए लोदरवा प्रसिद्ध है। तो लोदरवा जैसलमेर के भाटी वंश की पूर्व राजधानी, जैन मंदिरों के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है, और यहाँ के जैन मंदिरों का निर्माण 10वीं सदी में करवाया गया, जो कि परमार शासकों द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? परमार शासकों द्वारा करवाया गया था। लोदरवा भाटी राजवंश जैसलमेर के भाटी वंश की पूर्व राजधानी थी। लोदरवा में जैन मंदिर बने हैं और उन जैन मंदिरों के लिए लोदरवा प्रसिद्ध है, और इन मंदिरों का निर्माण परमार शासकों द्वारा 10वीं सदी में करवाया गया। और लोदरवा के बारे में एक तथ्य है कि जैसलमेर की राजकुमारी मुमल लोदरवा की थी। मुमल शब्द बहुत बार सुनने को मिलता है। मुमल राजकुमारी थी जैसलमेर की, जो लोदरवा की थी, और लोदरवा भाटी राजवंश की या फिर जैसलमेर के भाटी राजवंश की पूर्व राजधानी थी। यह जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ के जैन मंदिरों का निर्माण परमार शासकों द्वारा 10वीं सदी में करवाया गया। उसके बाद है वुड फॉसिल पार्क। ये आकल गांव जैसलमेर में वुड फॉसिल पार्क या
आकलवुड फॉसिल पार्क आकल गांव जैसलमेर में है और यह प्राचीन जीवाश्मों के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है, या फिर प्राचीन जीवाश्मों के अवशेष मिलते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क या वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के आकल गांव में स्थित है और यह प्राचीन जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। उसके बाद है शम के रेतीले टीले। शम स्थान का नाम है। शम एक गांव है जैसलमेर जिले का और शम के रेतीले टीले पर्यटकों की दृष्टि से एक अलग पहचान रखते हैं। यहाँ विदेशी व देशी पर्यटक भी आते हैं और शम राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है, पूर्णतः वनस्पति रहित। शम गांव रेत के टीलों के लिए जाना जाता है। शम गांव जैसलमेर में स्थित है और शम गांव राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है और शम गांव की ऊंट की सवारी प्रसिद्ध है। ऊंट की सवारी नाचना गांव की भी प्रसिद्ध है जो भी जैसलमेर में है, और ऊंट की सवारी शम गांव की भी प्रसिद्ध है। तो अमर सागर झील जैसलमेर में स्थित, निर्माण 1692 ईस्वी में महारावल अमर सिंह द्वारा। बड़ा बाग व छतरिया जैसलमेर में जैसलमेर के भाटी राजवंश का शाही शमशान स्थल। लोदरवा मुमल यहाँ की राजकुमारी जैसलमेर के भाटी वंश की पूर्व राजधानी थी। यह जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जैन मंदिरों का निर्माण 10वीं सदी में परमार शासकों द्वारा करवाया गया। वुड फॉसिल पार्क आकल गांव जैसलमेर में स्थित है। यहाँ प्राचीन जीवाश्मों के अवशेष मिलते हैं। शम के रेतीले टीले शम गांव जैसलमेर में और राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित गांव शम गांव है। अब है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का जो उद्यान है गोडावण पक्षी के लिए विशेषकर प्रसिद्ध है। गोडावण पक्षी के लिए। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और गोडावण पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है तेमड़ा राय माता का मेला जो कि जैसलमेर दुर्ग में भरता है। तेमड़ा राय माता को स्वांगिया माता, आवड़ माता और तेमड़ा राय के नाम से भी जाना जाता है। स्वांगिया, आवड़ माता व तेमड़ा भाखर के नाम से भी जाना जाता है। तेमड़ा राय का मेला जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में भरता है और स्वांगिया या आवड़ या फिर तेमड़ा राय का प्रतीक चिन्ह मुड़ा हुआ भाला है। मुड़ा हुआ भाला। तेमड़ा राय का जो प्रतीक चिन्ह है वह मुड़ा हुआ भाला है और यह भाटी राजवंश की आराध्य देवी है। आराध्य कुलदेवी। तो तेमड़ा राय का मेला जैसलमेर दुर्ग, उपनाम या अन्य नाम स्वांगिया माता, आवड़ माता, भाटी राजवंश की कुलदेवी, प्रतीक चिन्ह मुड़ा हुआ भाला और सुगन चिड़ी को इस माता का दूसरा रूप माना जाता है। स्वांगिया, तेमड़ा राय या आवड़ माता का दूसरा रूप सुगन चिड़ी को माना जाता है। सुगन चिड़ी। उसके बाद है मरु महोत्सव। यह भी जैसलमेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में माघ पूर्णिमा के दिन। तो मरु महोत्सव जैसलमेर में माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उसके बाद है तनोट माता का मंदिर। तनोट माता का मंदिर जो कि जैसलमेर में स्थित है, लोंगेवाला नामक स्थान पर।
वाला। उपनामों में बीएसएफ जवानों की आराध्य देवी, बीएसएफ जवानों की आराध्य देवी और रुमाल वाली देवी थार की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो तनोट माता का मंदिर लोंगेवाला गांव जैसलमेर में स्थापित या स्थित, बीएसएफ जवानों की आराध्य देवी, थार की वैष्णो देवी या रुमाल वाली देवी के नाम से भी तनोट माता को जाना जाता है। अब है लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसलमेर। लक्ष्मी नारायण मंदिर जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। लक्ष्मी नारायण जी को भाटी वंश के, जैसलमेर के भाटी वंश के कुल देवता माना जाता है। भाटी वंश के कुल देवता माना जाता है। और कहा जाता है लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो कपाट हैं वह सोने व चांदी से निर्मित हैं, सोने व चांदी से निर्मित हैं। एक लक्ष्मी नारायण मंदिर बीकानेर में भी स्थित है। एक लक्ष्मी नारायण मंदिर बीकानेर में भी स्थित है। बीकानेर के लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण राव लूणकरण द्वारा करवाया गया था और बीकानेर के राठौड़ वंश के कुल देवता के रूप में उन्हें पूजा जाता है। तो एक लक्ष्मी नारायण मंदिर बीकानेर में स्थित, निर्माण राव लूणकरण द्वारा और बीकानेर के राठौड़ वंश के कुल देवता। और एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर में भाटी राजवंश के या जैसलमेर के भाटी वंश के कुल देवता थे। और इस मंदिर के जो कपाट हैं वह सोने व चांदी से निर्मित हैं। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गोडावण पक्षी के लिए प्रसिद्ध। तेमड़ा राय मेला जैसलमेर में, जैसलमेर दुर्ग में अन्य नाम स्वांगिया माता या आवड़ माता, दूसरा रूप सुगन चिड़ी के रूप में पूजा जाता है। मरु महोत्सव माघ पूर्णिमा के दिन जैसलमेर में मनाया जाता है। और तनोट माता का मंदिर लोंगेवाला गांव जैसलमेर में स्थित, बीएसएफ जवानों की आराध्य देवी, उपनामों में थार की वैष्णो देवी व रुमाल वाली देवी और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर में भाटी वंश के कुल देवता। और इस मंदिर के जो कपाट हैं वह सोने व चांदी से बने हुए या सोने व चांदी से निर्मित लक्ष्मी नारायण मंदिर के कपाट बने हैं। अब बात करें जैसलमेर जिले के कुछ स्थानों की, तो एक स्थान है नाचना, नाचना गांव। नाचना गांव यह जैसलमेर में स्थित है और ऊंट की सवारी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नाचना गांव ऊंट की सवारी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और ऊंट की सवारी के लिए सम गांव भी प्रसिद्ध है, जो कि रेतीले टीलों से घिरा हुआ और जैसलमेर या राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है, वो भी ऊंट की सवारी के लिए प्रसिद्ध। और जैसलमेर का नाचना गांव ऊंट की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रेगिस्तान का मार्च है। उसके बाद है रामगढ़। रामगढ़ एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है। रामगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है। रामगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा टीवी टावर है और यह गैस आधारित विद्युत परियोजना भी स्थापित है। कहाँ? रामगढ़ में। रामगढ़ में गैस आधारित विद्युत परियोजना भी है और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है। नाचना गांव जो कि ऊंट की सवारी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ रेगिस्तान का मार्च है। उसके बाद आता है रुणेचा। उसके बाद गांव आता है या स्थान आता है, नगर आता है रुणेचा। रुणेचा में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर या रामदेवरा है। रुणेचा में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है जिसे रामदेवरा कहते हैं। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है या फिर द्वितीया से एकादशी तक। द्वितीया से एकादशी तक दूजो लेगे 11 ताईं। तो रुणेचा
रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर रामदेवरा। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया व द्वितीया से एकादशी तक। और रामदेव जी के मेले की विशेष बात, सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा मेला, देश का सबसे बड़ा मेला, सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा मेला है। और इस मेले का आकर्षण 13 ताली नृत्य है, 13 ताली नृत्य। तो प्रसिद्ध स्थानों की बात करें, नाचना गांव ऊंट की सवारी के लिए प्रसिद्ध, रामगढ़ है, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है और यहाँ गैस आधारित विद्युत परियोजना है। रुणेचा है जो रामदेव जी से विशेष संबंध रखता है, यानी रुणेचा में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर जिसे रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। और सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा मेला। और इस मेले का मुख्य आकर्षण 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य का मंजीरें बांधकर 13 मंजीरों से किया जाता है। एक पैर में 3 मंजीरें, दोनों हाथों में 4-4। और यह नृत्य बैठ कर किया जाता है। 13 ताली नृत्य बैठ कर किया जाता है। उसके बाद प्रमुख तथ्य है कि जैसलमेरी भेड़, जैसलमेरी भेड़ सर्वाधिक ऊन प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। सड़कों का सबसे कम घनत्व जैसलमेर जिले में है। नेशनल हाईवे 15 यानी NH-15 जो राज्य का सबसे बड़ा लंबा या सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि जैसलमेर से होकर गुजरता है। और सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला ये भी जैसलमेर जिला है। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय यह भी जैसलमेर में है। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय यह भी जैसलमेर में है। और न्यूनतम औद्योगिक इकाइयाँ, सबसे कम उद्योगों वाला जिला यह भी जैसलमेर जिला है। तो जैसलमेरी भेड़ सर्वाधिक ऊन प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध, सबसे कम वर्षा भी जैसलमेर जिले में। देश का प्रथम चारा बैंक, देश का प्रथम चारा बैंक ये भी जैसलमेर जिले में। देश का प्रथम चारा बैंक ये भी जैसलमेर जिले में। उसके बाद सड़कों का सबसे कम घनत्व यह भी जैसलमेर जिले में। NH-15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि जैसलमेर से होकर गुजरता है। पलाया व खड़ीन झीलें सबसे ज़्यादा जैसलमेर में है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला ये भी जैसलमेर है। देश का प्रथम भूवैज्ञानिक संग्रहालय यह भी जैसलमेर में है। और यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय भी है। और देश में सबसे कम उद्योग जैसलमेर जिले में है। राज्य में न्यूनतम औद्योगिक इकाइयाँ जैसलमेर जिले में है। एक यहाँ गांव है खेतोलाई गांव, खेतोलाई गांव। यह परमाणु विस्फोट के लिए या परमाणु विस्फोट के कारण चर्चित रहा या प्रसिद्ध है या जाना जाता है। खेतोलाई गांव का जिक्र आए तो खेतोलाई गांव की चर्चा पोखरण विस्फोट के लिए जानी जाती है, की जाती है, या पोखरण विस्फोट के लिए खेतोलाई गांव चर्चित रहा है। अब है सोनारगढ़ किला, जैसलमेर का किला। इस किले का निर्माण राव जैसल द्वारा जिनके द्वारा जैसलमेर का निर्माण करवाया गया, बसाया गया, तो राव जैसल द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया जैसलमेर में। राव जैसल द्वारा जैसलमेर में करवाया गया सोनारगढ़ किले का निर्माण। तो सोनारगढ़ किले का निर्माण या फिर सोनार किला राव जैसल द्वारा 1155 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया गया, जो कि जैसलमेर में स्थित है। और यह गहरे पीले रंग के पत्थरों से बना हुआ है। सोनारगढ़ किला पीले रंग के पत्थरों से बना हुआ है। इस दुर्ग का एक दोहरा परकोटा है जिसे कमरकोट नाम से जानते हैं। इस दुर्ग में एक दोहरा परकोटा है
जिसे कमरकोट नाम से जानते हैं। उसके बाद 99 बुर्जों वाला यह विशाल किला, 99 बुर्ज हैं इस जिले में, तो कहावत है कि 99 बुर्जों वाला यह विशाल किला अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। इस दुर्ग के बारे में या इस किले के बारे में कहावत कि 99 बुर्जों वाला, इस किले में 99 बुर्ज हैं, तो 99 बुर्जों वाला यह जिला अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान दिखता है या प्रतीत होता है। और विशेष तौर से एक बात कि यह बिना चूने के बना है, बिना चूने के, यानी पत्थर पर पत्थर रखकर, सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। तो जैसलमेर या सोनारगढ़, सोनार किले का निर्माण राव जैसल द्वारा 1155 ईस्वी में जैसलमेर में गहरे पीले रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ और 99 बुर्जों वाला यह किला अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है, ऐसी कहावत है। और विशेष बात कि बिना चुने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर यह किला बनवाया गया। और जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं। कितने साके? 2.5 साके, ये याद रखना। जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं। पहला हुआ था 1312-13 के मध्य, 1312-13 के मध्य अलाउद्दीन खिलजी व भाटी शासक मूलराज के मध्य युद्ध हुआ था। जैसलमेर दुर्ग के प्रथम साके में 1312-13 के मध्य अलाउद्दीन खिलजी व भाटी शासक मूलराज के मध्य युद्ध हुआ था। उस समय पहला साका हुआ था। दूसरा था दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक व राव दूदा के मध्य। तो पहला 1312-13 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी व भाटी शासक मूलराज के मध्य। दूसरा साका दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक व राव दूदा के मध्य। और तीसरा जो कि अर्ध साका था, तीसरा है जो कि अर्ध साके के नाम से जाना जाता है। अर्ध साका जो कि 1550 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में जैसलमेर के राव लूणकरण व कंधार के शासक अमीर अली के मध्य। तो जैसलमेर के शासक थे राव लूणकरण। राव लूणकरण का संबंध बीकानेर जिले से भी रहा है और इन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जैसलमेर के शासक थे राव लूणकरण और कंधार के शासक अमीर अली। इनके मध्य युद्ध हुआ जो कि अर्ध साके के रूप में प्रचलित है, क्योंकि इस युद्ध में वीरों ने, यानी राव लूणकरण की सेना के द्वारा, वीरों द्वारा केसरिया तो किया गया लेकिन रानियों द्वारा जोहर नहीं हुआ और यह अर्ध साका कहलाया। तो पहला साका 1312-13 ईस्वी में खिलजी व भाटी शासक मूलराज के मध्य। दूसरा फिरोज शाह तुगलक व राव दूदा के मध्य। तीसरा जो कि 1550 ईस्वी में अर्ध साका हुआ, राव लूणकरण व कंधार के शासक अमीर अली के मध्य युद्ध हुआ। इसमें वीरों ने केसरिया तो कर लिया पर रानियों के द्वारा जोहर नहीं किया गया और यह अर्ध साका कहलाया। और जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सोनारगढ़ किला जैसलमेर, ये 2 नंबर पर। तो सोनारगढ़ किले का निर्माण राव जैसल द्वारा 1155 में करवाया गया। यह पीले पत्थरों से बना हुआ है। दुर्ग में दोहरा परकोटा है, कमरकोट के नाम से पुकारते हैं। और इस दुर्ग की एक कहावत है कि 99 बुर्जों वाला यह किला विशाल
किला अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत या दिखाई देता है। बिना चूने के निर्माण व पत्थर पर पत्थर रखकर, सिर पे पत्थर पर पत्थर रखकर बिना चूने के निर्माण व जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साके वे। पहला खिलजी व भाटी शासक मूलराज के मध्य, दूसरा फिरोज शाह तुगलक व राव दूदा के मध्य, तीसरा जो कि अर्ध शाखा था राव लूणकरण व अमीर अली के मध्य हुआ। इसमें वीरों ने केसरिया तो कर लिया पर जौहर नहीं हुआ और यह अर्ध शाखा कहलाया। और जैसलमेर दुर्ग चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो जैसलमेर जिले के बारे में लगभग हमने महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कर लिया और जो कुछ बाकी रह गया वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें और आपके अपने चैनल JR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।